जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। You're very talented. मैंने जफर से हमेशा यही कहा है कि मुझे मेरे ऑफिस में ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए। हर इदारे को अच्छे वर्कर की जरूरत है और हर वर्कर को अच्छे बॉस की। आपके भेजा लाडो प्यार ने सैरिश को बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया। अब देखें ना, वो जिद कर रही है कि आगे वो पढ़ेगी नहीं, जॉब करेगी। कैसी रही मीटिंग? नदीम साहब को मेरी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई। वेरी गुड, करना भी चाहिए था। दिल एक खिलौना था। आज भी हया ने कमाल की प्रेजेंटेशन दी है। अंदाजा हो रहा है आपकी तारीफों से कि वो कितनी टैलेंटेड है। मैं तारीफ उसके काम और टैलेंट की कह रहा हूँ, उसकी नहीं। काम और टैलेंट भी तो उसी का है। खैर छोड़ें, अब चेंज करके आ जाएं, चाहे हम साथ पियेंगे। जो आपका हुक्म। जल्दी आइएगा। हेलो सैरेश, एक्चुअली जब तुम मुझे कॉल कर रही थी तो मैं रास्ते में थी और बस घर ही आ रही थी, तो मैंने सोचा कि घर आके तुमसे आराम से पूछूंगी कि क्या गुड न्यूज़ है। छोड़ो, मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि तुम्हें मेरी बात पे कितना इंटरेस्ट था। क्या मतलब? बताओ ना, क्या गुड न्यूज़ है? लिव इट हया, तुम्हें खमाखाई सुन के जेलसी हो जाएगी। क्या हो गया सैरश? मुझे तुमसे क्यों जेलसी होने लगी? सैरश, मैं बहन हूं तुम्हारी। अच्छा बताओ ना, क्या गुड न्यूज़ है? मेरी जॉब हो गई है। रियली? अरे यार, ये तो बहुत खुशी की खबर है। इट्स अ बिग न्यूज। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कंग्रेचुलेशंस। तो कब से है ज्वाइनिंग तुम्हारी? कल से। वाह, तो ठीक है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन करो। खूब दिल लगा के काम करना है तुमने, हाँ? दाल बहुत टेस्टी बनाई है तुमने। मजा आ गया। अच्छी लगी आपको? क्या बात है माहिम, तुम कुछ अपसेट लग रही हो। नहीं, मैं तो अपसेट नहीं हूँ। फिर क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि आपकी शादी हया जैसे किसी लड़की से होनी चाहिए थी, कंप्लीट लड़की से। आप जब भी मुझे अपने साथ बाहर ले जाना चाहते हैं, मैं इनकार कर देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं... क्या जानती हो तुम? क्या जानती हो? तुम्हें हो क्या चाहता है? क्यों करती हो तुम एकदम से इस तरह की बात? आज मुझे एहसास हुआ कि शायद आपको भी यही लगता है कि मैं हया जैसे टैलेंटेड नहीं हूँ। मैं उसकी तरह आपके साथ मीटिंग्स में नहीं जा सकती। ये हया कहाँ से आ गई हमारे बीच? मैं अगर उसकी कभी तारीफ करता हूँ तो एज ए एम्प्लॉय उसके काम की तारीफ करता हूँ, उसकी तारीफ नहीं करता। और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है उसका जिक्र तो मुझे बता दो, आज के बाद उसकी बात नहीं करूंगा तुम्हारे सामने। मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप किसी की तारीफ करें। Come on, माहिम, तुम तो एक फिलोसफर किस्म के इंसान हो, समझदार हो, समझती हो हर बात को। कम से कम तो इस तरह की फजूल बातें मत करो। आप क्यों भूल रहे हैं कि मैं एक औरत भी हूँ?
मेरी गलती है, आई एम सॉरी। आई प्रॉमिस कि मैं आज के बाद तुम्हारे सामने उसका नाम भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे तुम हर्ट हो। चलो अब खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सहरिश को यही जॉब मिल गई, वरना उसकी तो हरकतें ऐसी हैं कि हर वक्त डर ही लगा रहता है उसके बाहर जाने से कि कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। मम्मी आप बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अच्छा है कि उसकी जॉब लग गई है। इस तरह कुछ ही दिनों में उसका दिमाग भी ठीक हो जाएगा और आप देखिएगा कि उसकी सोच भी तब्दील हो जाएगी। हया तुम कितनी अच्छी हो, कितना पॉजिटिव सोचती हो, हर वक्त सहरिश का ख्याल करती रहती हो। और सहरिश, पता नहीं उस लड़की को कब अकल आएगी। अच्छा तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? बिल्कुल ठीक चल रही है मम्मी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हर दिन मैं अपनी मंजिल के करीब होती जा रही हूँ। कैसी मंजिल बेटा? मम्मी आपके लिए अच्छा घर लेना, गाड़ी लेना, ये सब कुछ मेरी मंजिल में ही तो शामिल है। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब करे। बेटा तुम ही हमारी उम्मीदों का सहारा हो। जब्बार, मैं चाह रही थी कि कुछ दिन के लिए हम कराची ना चलें। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, इस मौजू पे मुझसे बात ना किया करो, मुझे उससे नहीं मिलना। कब तक नहीं मिलेंगे आप उससे? बेटा है वो आपका, और वैसे भी जो होना था वो तो हो चुका। जब्बार, आपने जमाल भाई और उनकी फैमिली के लिए अपने बेटे को छोड़ा था ना, और वो वैसे ही आपसे ताल्लुक तोड़ चुके हैं। उससे अगर किसी बात की परवाह होती ना, तो हमारी इजाजत के बगैर वो ये कदम ना उठाता। उसने तो हमारी जरूरत ही महसूस नहीं की, सब कुछ खुद ही कर लिया। उसने फोन किया था मुझे भी और आपको भी, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई। वो चाहता था कि हम प्रॉपर तरीके से रिश्ता लेके जाएं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। जब्बार प्लीज भूल जाइए ना सब कुछ, प्लीज। जो बात मुमकिन नहीं वो बार बार कह के मुझे क्यों इंसिस्ट करती हो तुम? क्यों मुमकिन नहीं? ऐसा क्या गजब कर दिया उसने? अपनी मर्जी से शादी की है उसने, ये उसका कानूनी और शरई हक है, ना ही वो बच्चा है और ना ही लड़की। तो फिर तुम इसी बात पे खुश होती हो कि तुम्हारे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इसी खुशी में ना तुम उसके पास चले जाओ। बस हम अगले हफ्ते कराची जा रहे हैं, प्लीज जब्बार। चलता हूं मैं। यस। जी सर, आपने मुझे बुलाया? ये लेटर टाइप करके ले आए जल्दी। जी जी बिल्कुल। मम्मी, हेलो। कैसे हो बेटा?
और मेरी बहू कैसी है? हम बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं कि आप कब आ रही हैं हमारे पास? कोशिश तो कर रही हूँ बेटा तुम्हारे पापा को मनाने की। अगर मान गए तो नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। Really? हाँ, बल्कि तुम बहू को लेके क्यों नहीं आ जाते यहाँ पे? वो मम्मी एक्चुअली आपकी बहू ट्रेवल नहीं कर सकती। ट्रैवल नहीं कर सकती? ओ अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। मैं मनाऊंगी तुम्हारे पापा को। मुझे यकीन है अब मान जाएंगे वो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। वी आर वेटिंग फॉर यू। हम बहुत शिद्दत से आपका इंतजार करें, बस आप जल्दी से आ जाएं हमारे पास। बस तुम मेरी बहू का ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। ओके बेटा। सर ये फाइल। ये क्या है मिस्टर यश? क्या टाइप करके नहीं आप? टाइप करने के बाद पढ़ा आपने इसको? नहीं सर, वो आपने कहा था कि आपको जल्दी चाहिए। आप काम में नहीं बल्कि बिल्कुल अनाड़ी भी हैं। हर लाइन में इतनी मिस्टेक स्पेलिंग की आपने की हुई है। आप इसको घर लेके जाएं और इसको पढ़ें, और यहाँ पे ऑफिस में आप नजर नहीं आएंगे दोबारा। ये आपका पहला और आखिरी दिन था। आई एम सॉरी सर, वो मैंने बहुत जल्दी में किया है, बस इसलिए। मगर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। प्लीज सर। मतलब जो काम मैं आपको जल्दी के लिए कहूंगा वो आप गलत करके लाएंगी? नहीं सर, हर बार ऐसा नहीं होगा। ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए प्लीज सर। ओके, जाओ और इसको दोबारा टाइप करके लाओ। बल्कि रुकें, ठीक है। ये टाइप करके बॉस के कमरे में ले जाके दिखाएं। बॉस के कमरे का तो पता है ना आपको? जी। और हाँ, बॉस के कमरे में जाने से पहले नॉक करके जाएगा, पता है? जी सर। जाओ अब जल्दी काम करो। क्या बात है नदीम, कुछ अपसेट लग रहे हो? यार मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे माइन हर्ट हो, और ना ही मेरा कभी कोई ऐसा मतलब होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कोई ना कोई बात लेके वो हर्ट हो जाती है, और फिर मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अब क्या बात हो गई? रात को जब मैं घर गया तो उसने मुझसे पूछा कि मीटिंग कैसी रही। मैंने कहा बहुत अच्छी। हया साथ थी, हया की थोड़ी तारीफ कर दी काम के हवाले से, बस मूड ऑफ हो गया। थोड़ी देर बाद कहने लगी कि आपको मुझसे नहीं बल्कि है जैसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। भाभी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तुमने सारे घर वालों की नाराजगी मोल ली है उनकी वजह से, अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। उनको यकीन होना चाहिए तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी मोहब्बत पे, बल्कि तुम उन्हें यकीन दिलाओ ना। उसे किसी भी बात पे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, वो हर बात को समझती है। बस ये चाहती है कि उसके सामने किसी और की तारीफ ना करो, कभी किसी लड़की को डिस्कस ही ना करो। यार वो बीवी है तुम्हारी, प्यार करती है तुमसे, तुम्हें भी किसी और लड़की की तारीफ नहीं करनी चाहिए उनके सामने। यार लेकिन मुझे हर बात मेरी बीवी से शेयर करने की आदत हो गई है, मैं हर बात उससे डिस्कस करता हूँ। अब ये खैर तुम्हारा मसला है। हंस क्यों रहा है? तेरी शादी होगी ना, फिर तेरा भी मसला होगा। हंस ले। हाँ, इनफैक्ट पार्टी बहुत अच्छी थी। पार्टी में आने वाले लोग भी बहुत अच्छे थे। यस। मैं तुमसे बात में बात। सर ये फाइल मकबूल सर ने भिजवाई है। ओके।
कुछ कहना आपने? नहीं सर, मैं समझी कि शायद आप कुछ कहना चाहते हैं। मैंने क्या कहना आपसे? क्या फाइल लेगी? अब जाए ना। जी सर, सॉरी सर, मैं जाती हूँ। हेलो बाबा। भाई शुक्र है हमारी बेटी को हमारी याद तो आई। माँ बाप कभी नहीं भूलते, वो तो जिंदगी के हर मोड़ पे याद आते हैं। लगता है हमारी बेटी को हमारी याद शिद्दत से आ रही है। आप ठीक कह रहे हैं। तो बेटा आ जाओ ना नदीम के साथ। पापा नदीम ऑफिस गए हैं, अब वो शाम को वापस आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी। चलो अगर वो बिजी है तो मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, हम चक्कर लगा लेंगे। वैसे बेटा तुम खुश तो हो ना नदीम के साथ? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम कुछ अपसेट सी हो। नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे आज तक नदीम की मोहब्बत में कोई भी कमी नजर नहीं आई, बल्कि मैं उन्हें इतना तंग करती हूँ, वो इतने आराम से सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन मैं कभी कभी बहुत डर सी जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें खो दूंगी, और ये ख्याल मुझे बहुत परेशान करता है। बेटा वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा लड़का है वो, तुम्हें दिलो जान से चाहता है, ऐसा मत सोचा करो। जी बाबा, आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने ये प्रपोजल तैयार किया है हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट है उस सिलसिले में। आई थिंक कि उस प्रोजेक्ट के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बैठो। जी थैंक यू। है तुम्हारा प्रपोजल बहुत अच्छा है, तुम वाकई कंपनी की वेल विशर हो, वरना आज तक इस कंपनी के लिए जितने लोग भी काम कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, कभी भी किसी ने कंपनी की बेहतरी के लिए इस तरह से नहीं सोचा। क्योंकि सर आजकल यही ट्रेंड है, हर कोई सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। तो तुमने इस ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचती, इसलिए। तुम बहुत अच्छा सोचती हो, मुझे वाकई खुशी हुई तुम्हारा प्रपोजल देखकर। थैंक यू सर। वेल प्रपोजल इतना अच्छा है, यकीनन हमारी कंपनी का मैयार बढ़ेगा। आई होप सो। सर वैसे अगर आप मुझे इसी तरह से इनकरेज करते रहे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा काम, मेरे प्रपोजल्स इस कंपनी की बेहतरी का बायस बनेंगे। श्योर। वैसे भी तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो, आई रियली लाइक द वे यू वर्क, सो कीप इट अप। एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। उसकी परेशानी की वजह क्या हो सकती है? आप दादा बनने वाले हैं। नेक्स्ट वीक मम्मी डैडी आ रहे हैं। मैं उनसे कैसे मिलूंगी? तुम उनसे नहीं मिलोगी? नहीं। जिस शख्स की वजह से आप आज इस हालत में, एक दिन वो इससे भी ज्यादा अज़ाब में मुब्तला होगा। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जो